बोलिए सद्गुरु देव की जय। इन दिनों जो सुबह कई सत्संग की सभा होती है हमारी, वो गुरुदेव सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर हुआ करती है। पिछले प्रसंग के आगे आज की चर्चा आती है कि सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी का बचपना कैसा रहा। जन्म के बाद जब थोड़ी उम्र हुई, बच्चे थे, तो उनके भी मन में भूत प्रेत का भ्रम आ गया था। कैसी विडंबना है कि समाज में जो काल्पनिक है, जो मिथ्या है, अवधारणा मात्र है, वो इतना छाया हुआ है कि लोग उससे उबर नहीं पा रहे हैं और उसी को सत्य मान करके उसी से खूब दुख भी पाते हैं। बहुत बातें हैं, लेकिन वह है भूत प्रेत भी। भूत प्रेत नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है, ना उसकी कोई कहानी है, ना वंश परंपरा है, ना घर घोंसला है, ना उनका व्यवहार व्यवसाय है, और ना उनका कोई रूप रंगाकार प्रकार है। फिर भी लोग उसके विषय में भयभीत रहते हैं, दुखी रहते हैं, और उसके परिणाम में बहुत सारी समस्याएं, खर्चे बढ़ाते रहते हैं और एक दूसरों को अपमान भी करते हैं। इसी के कारण सद्गुरु अभिलाष साहेब जी के जो पूर्व का नाम था वह था राम सुमिरन। तो राम सुमिरन जी की उम्र उन दिनों रही होगी 7-8 साल की। वे भूत प्रेत से भी बहुत भय करते थे। घर में जब रहते, रात्रि के समय माँ रसोई घर में भोजन बनाती तो ये भी सामने ही बरामदे में बैठते उनके क्रियाकलापों को देखते रहते थे और बातें करते रहते थे। माँ भी कुछ चर्चा करती रहती थी। जब भोजन बन जाता तो माँ कहती कि बेटा जाओ, पिताजी को बुला लाओ, भोजन तैयार है, वे आकर के खा लें। तो उन दिनों बिजली का प्रकाश तो होता नहीं था, बिजली कहाँ गाँव में रहती थी। अभी 25-30 साल पहले भी गाँव में बिजली नहीं के बराबर थी। तो मन तो नहीं होता था जाने को, लेकिन अब माँ की आज्ञा होती तो जाते बुलाने। तो भंडार घर से जब चलें तो एक कमरा और फिर एक आंगन, बरामदा, उसके बाद फिर एक आंगन और फिर बाहरी बरामदे में पिताजी बैठे हुआ करते थे और लोगों से बातें करते रहते थे। तो जब भंडार घर से चलें आगे, जहाँ तक दीपक का प्रकाश होता था वहाँ तक तो सहज चले जाते थे, और आगे जहाँ अंधेरा होता था तो दौड़ करके जाते थे। कहीं भूत प्रेत अंधेरे में हों और मेरी नज़र उनसे लड़ जाए तो दौड़ करके जाते थे और सीधा देखते थे, इधर उधर नहीं देखते थे कि कहीं वे हों और दिख जाए तो फिर पकड़ लेंगे मुझे। तो बड़ा भय होता था। बचपन में जिस बात को लोग दृढ़ा देते हैं वह मन में घर कर जाती है और बिना विचार के और बिना प्रबल बोध के वो कटती नहीं है फिर। इसलिए बच्चों को बहुत मजबूती से अच्छे संस्कार देना चाहिए और बताना चाहिए कि ऐसे चलना चाहिए, ऐसे रहना और बोलना चाहिए, और इन चीज़ों से कभी नहीं भय करना है। उनके बारे में कहना ही नहीं है, नकारात्मक बातों के बारे में। वो अपने आप उनसे अनभिज्ञ रहेंगे, नहीं जानेंगे, और धीरे से जब जानेंगे तो उनको लगेगा कि ये निरर्थक हैं। यद्यपि ये भी बताना चाहिए समय समय से कि समाज में ये भ्रम है और इन सब से सावधान रहना चाहिए। तो ये भूत प्रेत का भ्रम उनको बचपन में हुआ करता था। धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती गई तो और भी अनेक परेशानियां हुई। एक बार उनके पैर में बहुत दर्द था तो पिताजी एक पंडित जी को बुला लाए। पंडित जी विद्वान पुरुष थे,
और तंदुरुस्त शरीर के, मोटी बड़ी कपार के, और वे कथा भागवत भी लोगों के यहाँ कहा करते थे। वे आए और इनके पैर में, घुटने में दर्द था, तो चिकनी मिट्टी लेकर के आए और खाट में पैर लटका करके बैठ गए रामसिमरन जी, और पंडित जी पैर में उनके मलते जाते और झाड़ते जाते, देर तक ऐसे किए और दिन में 2 बार किए, और फिर उनका दर्द ठीक हो गया। तो कहें देखो बच्चा, वो जो पकड़े था और वो उसको हम उतारे हैं झाड़ करके, फूंक मार करके, तब ठीक हुआ है दर्द। तो मन में यही रहता था कि हाँ झाड़े हैं तभी ठीक हुआ। इस प्रकार यही क्रम चलता रहा। आगे एक बार और दर्द हुआ, और इधर धीरे धीरे अब कबीर साहब के विचार भी मिलने लगे, और जैसे जैसे विचार मिलने लगे तो भूत प्रेत भी बोरिया बिस्तर बांध करके खिसकने लगे। एक बार और दर्द हुआ तो पिताजी उन्हीं पंडित जी को बताए कि देखो रामसिमरन जी को दर्द है, जाओ थोड़ा झाड़ देना। तो वे आए, और तब तक इनकी शोहरत हो गई थी कि अब ये भूत प्रेत नहीं मानते हैं, अंधविश्वास आदि इन सब बातों को कहते हैं। तो आए तो लेकिन कहे कि पिताजी कहे हैं कि झाड़ दो, लेकिन आप तो मानते नहीं हैं। तो कहे ठीक है, तो कहे हैं तो आप आए हैं और झाड़ दीजिए, मेरे कुछ लगा हो तो झाड़ दीजिए। मतलब क्या झाड़ा जाता है? धूल लगी हो, मक्खी बैठी हो, तब झाड़ा जाता है। तो वही कहें कि अगर मेरे कुछ लगा हो तो झाड़ दीजिए। इस प्रकार वो हंस करके वे भी चले गए और ये भी निश्चिंत रहे। थोड़े समय में कुछ दवा पानी हुई और समय के हिसाब से ठीक हो गया। इसी बीच में एक बार और दर्द था, तो वे आए थे जब झाड़ने, तो बहुत देखे ओखे, और उसके पश्चात फिर कहे कि बच्चा बहुत बड़ा तुमको पकड़े हुए है। ये 2 हैं, एक बाहर का है और एक घरे का है। कहें बाहर वाले को तो हम पकड़ लेंगे, उसको मना लेंगे, लेकिन जो घर का है वो बड़ा मजबूत है, बड़ा कठिन है, ब्रह्म राक्षस है। भूत प्रेतों में भी वर्ण व्यवस्था कर दी गई है। सामान्य लोग जब मरते हैं और वे भूत बनते हैं तो कहते हैं वो प्रेत हुआ, और अगर ब्राह्मणों में कोई मरा तो वो ब्रह्म राक्षस बनता है। उनमें भी वर्ण व्यवस्था कर ली गई है। पड़ोस के चचा जी थे, चचा जी का शरीर छूटा था, तो उन्हीं के लिए ये कह रहे थे कि वो तुमको पकड़े हुए हैं ब्रह्म राक्षस, और कहाँ ये घर के ही हैं, और इनको तो तुम्हें पूजना पड़ेगा, इनको हम नहीं पकड़ पाएंगे। तो इस प्रकार से कैसी कैसी कल्पनाएं लोग किया करते हैं, और इन बातों में लोगों को खूब उलझाते हैं। लेकिन करीब 15-16 साल की उम्र होती गई और ये भूत प्रेत का भ्रम कटता गया, और पूरी तरह से कट गया। एक बार और गुरुदेव जी दो बार और घटनाएं घटी। जब गुरु आश्रम में आ गए थे और संतों के बीच रहते थे, तब इस प्रकार का घटना घटी थी, भ्रम नहीं था मन में, तो उसका पर्दाफाश हुआ। एक बार सुबह सुबह का समय था, रात ही रही, करीब 4 बजे के आसपास, चांदनी रात थी, शौच जा रहे थे, खेतों में जाना होता था, करीब क्वार का महीना था, और ये मोहम्मदनगर, बस्ती जिला में मोहम्मदनगर एक गांव है जहां पर शंकर भगत जी रहा करते थे। तो वहीं से किसी खेत में सुबह सुबह शौच जाना हुआ, और जोता हुआ खेत था, चांदनी रात थी। जब खेत में उतरे सड़क से नीचे, तो ऐसा लगा कि एक 18 फीट का ऊंचा व्यक्ति खड़ा है, और जब थोड़ा उधर आगे बढ़े तो लगा कि वो व्यक्ति उधर से चल करके दूसरी साइड में अब चला गया है। इतना बड़ा लंबा 18 फीट का मनुष्य तो होता नहीं, तो यही लगा कि भूत प्रेत है। इनको नहीं लगा, लेकिन एक कल्पना हुई कि लोग ऐसा मान लेते हैं, तो डरे नहीं,
और फिर और आगे बढ़े, जा कर के देखे तो एक पेड़ का ठूंठ था। अब वो ऐसा मन में हो जाता है कि ये भूत ही होगा। जब कमजोर मन होता है, भ्रमित मन होता है, तो यही लगता है कि ये भूत है। लेकिन इनके मन में कोई भय नहीं था, तो डरे नहीं तो भागने की कोई बात ही नहीं। उसका और बल्कि ऑपरेशन किए, जाकर के निकट से देखे तो पता चला कि ये भूत ऊत कुछ होने की बातें नहीं, ये पेड़ का ठूंठ है। चलने से दूर रात में ऐसा लगा कि हमारे चलने से लगता है वो चल रहा है, और इधर से उधर हो गया। उसी आश्रम में, मोहम्मद नगर में ही एक आश्रम है, शंकर भगत जी ने बनवा रखा है, अभी भी वो है, विनय जी गए हैं वहाँ। हाँ, तो वहीं थे एक बार ऊपर। शाम का समय था, करीब 4 बजे, और ये भी करीब कुआर कार्तिक या अगहन का समय था। शाम को टप 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 की आवाज आई, तो देखे कहीं कोई आवाज नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। ऐसा लगा कि दूर से कहीं से आवाज आ रही है, तो पता लगा है कहीं कुछ नहीं, सन्नाटा है, कोई ऐसी घटना नहीं घट रही है। और जैसे ही उठे पता लगाने के लिए, तो आवाज भी खत्म हो गई। जब फिर स्थिरता पूर्वक बैठ गए, कुछ लिखने पढ़ने लग गए, तो फिर आवाज आने लग गई। तो ये टप टप की आवाज क्या आ रही है? फिर निकल करके बाहर देखे तो कोई आवाज नहीं आ रही है। कमरे में बैठे तो टप 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 की आवाज आती है। तो देर तक सोचते रहे, क्या है, कहाँ है, कैसी आवाज है। अब इसी में अगर कोई कमजोर मन का होता है तो वो भ्रमित हो जाता है। लेकिन जब बैठे फिर विचार करते रहे, अचानक दृष्टि पड़ी कमंडल पर। कमंडल के ऊपर जलछक्का ढका था, और जलछक्का पानी में टच था, और जलछक्का पानी खींच करके थोड़ा थोड़ा जमीन में गिरा रहा था। और नीचे रखा था ट्रे छोटा सा, जिसमें हाथ धोया करते थे, और उसी में गिरता पानी धीरे से टप टप एक एक बूंद, तो आवाज आती, और ऐसा लगे कि दूर से आवाज आ रही है। और जब खोजने लगे आवाज के बारे में तो पता ही न चले, क्योंकि वो आवाज दूर से नहीं निकट से आती थी, बाहर जाते ही आवाज बंद हो जाती थी। तो ऐसे ऐसे ये भ्रम चलता है। तो ये भूत प्रेत का भ्रम बचपन में रहा, लेकिन धीरे 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 यह भी निकलता गया। और फिर यही करते करते सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी के दर्शन हुए, और फिर कबीर विचार मिलने के बाद तो भूत प्रेत की कोई बातें नहीं रह जाती है। आगे उनकी शिक्षा दीक्षा कैसी हुई, शिक्षा पढ़ाई लिखाई, कुछ लोग उनके लिए अंदाजा लगाते हैं कि वे किसी विश्वविद्यालय में पढ़े होंगे। इलाहाबाद आश्रम में थे, एक बार कुछ प्रोफेसर लोग मिलने के लिए आए, तो वे बातों बातों में पूछ लिए कि महाराज जी आप किस विश्वविद्यालय में पढ़े हैं? तो गुरुदेव जी हंसने लगे, कहा अरे भाई मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, कहाँ विश्वविद्यालय पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा महाराज सरलता के लिए झूठ बोलना जरूरी थोड़े है। तो वे सोचे होंगे कि महाराज अपनी सरलता व्यक्त कर रहे हैं और बताना नहीं चाहते। तो गुरुदेव जी ने कहा झूठ बोलने की क्या बात है, अब मैं किसी विश्वविद्यालय में कभी एक दिन के लिए भी नहीं गया पढ़ने की। कोई स्कूल में गया हूँ बचपन में, तो कहें कि बस 4-5 महीने 5-6 महीने की मेरी पढ़ाई है, और यही वास्तविकता है। जब इनकी 8 वर्ष की उम्र हो गई थी तब स्कूल में बैठाए गए। पास के ही गांव में स्कूल था, और वहाँ वे भेजे गए। मस्जिदिया नाम का एक गांव था, वहाँ पर खानतारा के पास ही मस्जिदिया है। उधर मौलवी लोग ज़्यादा हैं, तो गांव के नाम भी कुछ इसी ढंग के हुआ करते हैं। तो मस्जिदिया में भेजे गए, और वहाँ पर स्कूल में 2 अध्यापक थे, एक मौलवी साहब और एक पंडित जी। पंडित जी हेडमास्टर थे और बड़े थोड़ा सा कड़े स्वभाव के थे, और मौलवी साहब बड़े देव स्वरूप थे, बड़े शांत थे, बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाते थे और प्यार भी करते थे। तो जब 8 साल की उम्र हुई तो स्कूल भेजे गए, और कुछ ही महीने 2-3 महीने पढ़े,
पढ़ने की स्टाइल क्या थी, मौलवी साहब पढ़ाते थे, पंडित जी से तो बड़ा डर लगता था, लेकिन ज़्यादातर मौलवी साहब ही पढ़ाते थे क्योंकि वे अध्यापक थे, पंडित जी हेडमास्टर। तो पहले पट्टी चलती थी, पट्टी मालूम है? हाँ, लकड़ी की पट्टी हुआ करती है और उसको धुला जाता है, फिर कोयला से पोता जाता है और फिर रगड़ते हैं तो उसमें चमक आती है, और तब लिखने में के बाद खड़िया से लिखते हैं दावात। वो मिट्टी का पहले दावात चलता था, सेठा की कलम से लिखा जाता था, तो लिखने के बाद उसमें बहुत अच्छी राइटिंग बनती है। तो ये भी लिखें। साथ में एक और लड़का था और वो भी लिखता था, तो ये जब लिखे तो कुछ अक्षर होते थे, लेकिन वो लड़का जब लिखे तो गोल 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 खूब कर देता था। और मौलवी साहब को दिखावें, मौलवी साहब कहें हाँ बहुत बढ़िया। तो फिर वो आवे, उसको मेटे, धुल करके पोत करके फिर घोटे और फिर लिखे। दिन भर में 4 बार 5 बार वो करता था ऐसा काम स्कूल में। अब मौलवी साहब को दिखावे तो कहे बहुत बढ़िया। तो इनको लगे कि एक भी अक्षर नहीं रहता और मौलवी साहब कह देते हैं बहुत बढ़िया। मौलवी साहब मनोविज्ञान जानते थे कि आज इतना उत्साह है, ये लिख रहा है तो निश्चित है कल अच्छा भी लिखेगा। और धीरे से वही लड़का बढ़िया लिखने लगा और पढ़ाई में आगे निकल गया। तो इनके मन में होता था कि ये मौलवी साहब ऐसा क्यों कह देते हैं कि बहुत बढ़िया। ये भी लिखते रहे, धीरे धीरे पढ़ाई आगे हुई और 3-4 महीने पढ़े और पिताजी फिर जेल चले गए, क्योंकि वो समय ऐसा था, सन 41 का ये समय था, 41-42 का, 41 का ये समय था। तो पिताजी, भारत में जो आंदोलन चल रहा था आज़ादी का, गांधी जी का जो बिगुल बजा, बहुत से लोग उसमें कूद पड़े, बहुत से नेता लोग थे और गांव के लोग, शहर के लोग भी सब अपना अपना घर दुकान, व्यवहार व्यवसाय, खेती आदि को भी छोड़ करके अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए उस सारा प्रयास करने लगे। तो उसी में पंडित दुर्गा प्रसाद शुक्ल जी भी लग गए और इसी बीच में जेल जाना पड़ा। तो बच्चे की पढ़ाई छूट गई। उन्होंने कहा कि बेटा मैं घर संभाल नहीं सकता, अब तुम घर संभालो, खेती संभालो, और मेरी ये दशा है। छूट गई पढ़ाई। साल भर के बाद, कुछ महीने के बाद जब वे आए तो अगले साल फिर इनको स्कूल में बैठाया गया। अब की बार कक्षा 2 में बैठा दिया गया और फिर 2 महीने लगभग पढ़े होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने। अब की बार फिर जेल जाना हुआ। अब इस बार तो नज़रबंद कर दिए गए, लेकिन कुछ पहले से आभास हो गया था कि जेल जाना पड़ सकता है, तो बच्चे से कह दिए और घर में जो बड़े भाई साहब थे उनसे अपनी खेती, जमीन, मकान और भी चीज़ों का बंटवारा कर दिया गया, क्योंकि कुर्क होने की बड़ी संभावना उन दिनों रहती थी। कभी भी आकर के हमारी जमीन, चीज़ें, घर आदि को जब्त किया जा सकता है। तो उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा समय आए तो मेरा ही हो, बड़े भाई का क्यों हो। तो जो बड़े भाई थे श्री वासुदेव जी, उनको अलग कर दिया गया। तो इनकी पढ़ाई फिर छूट गई और तब तक उनकी उम्र 9 से 10 साल की रही और फिर घर खेती संभालने लगे। बस इतनी ही पढ़ाई थी। इसके पश्चात स्कूल जाने और पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन पिताजी के सहयोग से, उनके द्वारा, वो विद्वान पुरुष थे, संस्कृत तो जानते ही थे, हिंदी अच्छी तरह से जानते थे, शास्त्रों को पढ़ते थे, उनसे कुछ थोड़ा थोड़ा वर्णमाला का बोध हो गया और लगनशील थे। श्री राम सुमिरन जी अत्यंत लगनशील थे और फिर ग्रंथों को पढ़ने लगे और काफ़ी कुछ फिर बचपन में ही, घर में रहते रहते ही शिक्षा के मामले में
साहित्य पढ़ने में वे आगे हो गए थे। आगे और चर्चाएं आएगी कि फिर वे गीता रामायण भी पढ़ने लगे, वेद भी पढ़ते थे घर में रहते रहते। कितना समझ में आता था कह नहीं सकते थे, घर में वो सब शास्त्र रहते थे तो वेद भी पढ़ते थे। तो यही उनकी पढ़ाई है। धीरे धीरे एक समय और आया कि अब घर परिवार के लिए भी इनकी जिम्मेदारियां होने लगी। किशोरावस्था में ही उनके एक ताऊ जी थे। ताऊ जी का स्वभाव था कि वे समय समय से कभी मांस खा लेते थे और इनको ये सब बहुत बुरा लगता था। किनको? राम सुमिरन जी को, कि हमारे परिवार में कोई ऐसा खाए पिए। तो और सुबह शाम, ये सुबह गीता और शाम को रामायण की कथा कहा करते थे। लेकिन कभी कभी पुराण भी पढ़ते थे। तो लोग कभी कभी कोई लोग आ जाए तो सुने, कोई ना आए तो स्वयं पढ़ें। लेकिन वे आकर के सुनते थे कभी कभी ताऊ। तो एक जगह इन्होंने पढ़ा प्रसंग कि जो मांस खाता है और जब मर करके जाएगा जन्नत में, स्वर्ग में, तब उसको क्या दुख मिलेगा? लोहा गरम करके लाल लाल करके जो मांस खाता है उसके मुख में डाला जाएगा। क्योंकि तुम लाल लाल मांस खाते थे तो लो अब लाल लाल खाओ, किसी की जान लिए थे तो अब तुम्हें भी इसी लाल लाल से जान तुम्हारी ली जाएगी। तो इसी प्रसंग को ताऊ जी को सुनाए कि जो मांस खाता है मरने के बाद उसकी आत्मा को गरम लोहा करके लाल लाल उसके मुख में डाला जाता है। तो इतना सुने तो कांप गए और एकदम हैरान हो गए और उसी दिन से मांस खाना छोड़ दिए। तो इस प्रकार से पुराण की कहानियां भी कभी कभी काम आ जाती हैं। तो एक बचपन में ही इनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरी बातों से और मेरे शिक्षाओं से हमारे ताऊ जी का ये जीवन बदल गया। जात कुमारग मारग लावे, सतगुरु कबीर साहब का जो वचन है कि सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मारग लावे। कुमार्ग में जाते हुए को जो सन्मार्ग में ला दे वो अत्यंत प्रशंसनीय है, वही प्यारा है, वही मेरा मित्र है, वही धार्मिक है। और धार्मिकता की तो तमाम आड़ में बहुत कर्म किए जाते हैं और उल्टे भी किए जाते हैं, लेकिन सच्चा धार्मिक वह है जो स्वयं सन्मार्ग में चलता है और दूसरों को भी गलत रास्ते से और दुराचरण से निकाल करके सदाचार में ला दे, वो सच्चा धार्मिक है। और इस कार्य में बचपन में ही ये सफल हुए, अपने ताऊ जी को बदले। इसके पश्चात फिर और समय बदला। पूरा काल में तो ये प्रथा थी कि विवाह प्रौढ़ मतलब एक मजबूत उम्र होने पर हुआ करता था। वैदिक काल में ये होता ही था। बीच में इधर ऐसा कुछ समय बदला कि बाल विवाह शुरू हो गया। 2000 वर्ष से इधर बुद्ध काल के बाद से शुरू हुआ है बाल विवाह। और फिर संभ्रांत घरानों में, ब्राह्मण परिवार में तो क्या कहना, वहाँ तो सुथनी पहनने का अकल नहीं हुआ करती थी और विवाह कर दिया जाता था। तो वही इनके साथ भी हुआ। जब 12 वर्ष की उम्र हो गई तो इनका भी एक किसी लड़की से रिश्ता जोड़ा गया। पास में ही एक गांव है, वहां से करीब करीब 7-8 किलोमीटर दूर होगा, जनकपुर नाम का गांव। और सरस्वती देवी नाम की एक लड़की थी, उनके साथ रिश्ता जुड़ा और 12 साल की उम्र में विवाह हो गया।
और 18 साल की उम्र में एक पुत्र भी हुआ। पुत्र का नाम था अंबिका प्रसाद। बड़ा होनहार योग्य बच्चा था। और फिर उस बच्चे के जीवन में भी कुछ और ही उनके कर्मों ने लिख रखा था। जब वो 2.5 साल का हुआ, ज़्यादातर वो बच्चा अपने पिता के पास ही रहा करता था, लेकिन जब वो 2.5 वर्ष का हुआ तो उनके पिताजी सन्यासी हो गए, गृहत्यागी हो गए। तो कभी कभी वो बच्चा माँ से पूछता, माँ पिताजी कहाँ हैं? तो माँ कुछ नहीं बोल पाती थी। अब वो बच्चा बेचारा चुपचाप माँ को निहारता रहता। कैसे कहें कि तुम्हारे पिता सन्यासी हो गए, चले गए और वो तुम्हें छोड़ करके चले गए। तो इस प्रकार से इनके बचपन में विवाह की, परिवार की और ये सब घटनाएं रही। आगे और क्रम बढ़ा जीवन का। जब थोड़ा और होश संभाले, ये 12-14 साल की उम्र हुई, तो गांव में इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति तीर्थ करने गए हैं, बद्रीनाथ, बद्री विशाल के दर्शन करने। ये भी शायद हिमालय की तरफ ही है ना, उत्तराखंड में। हाँ, तो बद्री विशाल के दर्शन करने गए हैं। वो लौट करके आए तो लोग उनसे मिलने जाते थे, उनके दर्शन करने जाते थे। अब भाई जो बद्री विशाल के दर्शन कर आए हैं तो लोग यही मानते हैं गांव में अब तो ये सब घट गया है। पहले ये होता था कि कोई अगर तीर्थाटन करने गया है, लौट करके आता तो पैदल तो जाते थे अथवा कुछ साधन इक्का तांगा कर लिया करते थे। तो ये सब करने में महीनों का समय लगता था। और इतनी तपस्या, इतनी मेहनत, इतनी दुर्गम स्थानों में जाने के बाद जब लौटते थे तो लोग उनको आश्चर्य से देखते थे, मिलने जाते थे, कुशल समाचार पूछते थे और सुन करके बड़ा संतोष होता था कि जो बद्री विशाल के दर्शन करने गए हैं, इनसे मिल करके हम भी धन्य हो गए। तो ऐसे उन लोगों के पास भी लोग जाते हैं मिलने के लिए। तो वे लोग कहते, अरे भैया जो जाए बद्री सो न आवे उद्री। जो लोग गए थे वो गांव वालों में खूब कहें कि अरे भैया हम लोग बद्री विशाल के दर्शन कर आए हैं, आप क्या पूछना, धन्य हैं। तो लोग भी एकदम खुश हो जाते, भाई आप धन्य हैं, आप बद्री विशाल के दर्शन कर आए हैं। तो राम सुमिरन जी जब सुने तो सोचे कि मैं तो अभी बच्चा हूं और मैं तो बाद में भी कर लूँगा, माता पिता जी अब प्रौढ़ हो गए हैं, मैं थोड़ा बड़ा होऊंगा तो माता पिताजी को जरूर एक बार बद्री विशाल के दर्शन कराऊंगा, क्योंकि वे भी दर्शन कराएंगे, वे भी जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये पिता माता के लिए भक्ति भाव और उनके लिए शुभ भाव। अब भले ये बात उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन जो इनकी भावना थी वो कितनी मजबूत और कितनी कल्याणकारी थी, शुभ थी माता पिता के लिए ऐसे सोचना। लेकिन यही सब करते करते धीरे से जब विचार और बढ़े, उम्र बढ़ी और सदगुरु कबीर के विचार मिले, तब फिर उन्हें लगा कि कहाँ बाहर बद्री विशाल और कहाँ कहाँ मुक्ति वहाँ मिलना है। मुक्ति तो अपने कर्मों से मिलनी है, वासनाओं के त्याग से मिलनी है, और वो सब बातें ही छूट गई। पारक सिद्धांत के परिचय के पूर्व आपकी भक्ति आराधना। पारक सिद्धांत से परिचय कब हुआ? 18 साल की उम्र में। 18 साल, 17 साल बीते थे और बस शुरुआत हुई थी 18 साल की। और इसी बीच फिर पारक सिद्धांत के एक महान संत सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी के दर्शन हुए। लेकिन इसके पूर्व उनकी कैसी भक्ति भावना हुआ करती थी, क्या पूजा पद्धति थी, इस पर चर्चा किया जाएगा। किशोर राम सुमिरन जी भक्ति, वैराग्य, तप, ज्ञान
आदि की बातें तो करते ही थे, साथ साथ इसमें काफ़ी वे डूबे भी रहते थे। बचपन में भी इनके मन में काफ़ी इन सब चीज़ों के लिए रुचि हुआ करती थी। जैसे कि अयोध्या जाना, राम जन्मभूमि के दर्शन करना, हनुमानगढ़ी के मंदिर में भी हनुमान जी के दर्शन करना और वहाँ पूजा करना, उंगली से हस्ताक्षर करना। वहाँ पर शायद सरयू नदी के तट पर जाकर के उंगली से लिखा जाता है, तो भगवान को पता चल जाता कि अमुक भक्त भी हमारे यहाँ आया था, तो दस्तक किया जाता है, उंगली से ऐसे खिंचा दिया जाता है। तो ये सब करना, बछिया के पूंछ पकड़ना, पंडे पुजारियों को दान करना और ब्राह्मणों के प्रति आदर भाव रखना, और 2 बार साल भर में अयोध्या जाते थे। जन्मस्थान से अयोध्या लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर होगा, और 2 बार साल में आते थे। महीना होता था कार्तिक पूर्णिमा के समय में, कार्तिक पूर्णिमा के समय में, और इधर चैत रामनवमी के समय में, तो पैदल आना होता था। और इस प्रकार से इतनी रुचि हुआ करती थी कि ये 2 बार पैदल चल करके अयोध्या में भी वहाँ के सारी कार्य पद्धति को निभाते थे। बचपन में आपने पुराणों में पढ़ा था कि एकादशी व्रत रहने से भगवान के दर्शन होते हैं। एकादशी व्रत की महिमा आज भी खूब है, माताएं खूब रहती हैं, और जब गंगा पर्व होता है तो एकादशी व्रत वाले तिथि को बहुत भीड़ लगती है। तो इनके मन में भी एकादशी व्रत की बड़ी भावना थी, और ये भी सुन रखे थे कि जो निर्जला व्रत रहता है एकादशी का, उसको बहुत उत्तम धाम मिलता है स्वर्ग में। तो ये निर्जला रहना शुरू कर दिए। निर्जला रहना किसे कहते हैं? हाँ, मतलब भोजन ना करने को तो उपवास कहते हैं, और पानी भी ना पीना, इसे निर्जला व्रत कहते हैं। तो निर्जला व्रत रहने लग गए थे वो 12, 14 साल, 15 साल की उम्र में। निर्जला व्रत, दिन भर कुछ ना खाना, पानी ना पीना, एकदम शरीर मुरझा जाता था 24 घंटे में। लेकिन यही था कि स्वर्ग में जाएंगे, और स्वर्ग में जाने के लिए ये तो तपस्या करना ही पड़ेगा। और रात किसी तरह बीते, अब माता जी तैयारी रखें, फिर जल्दी से उठावें और मंजन वंजन की व्यवस्था करें कि बेटा उठो, चलो करो। और फिर मंजन स्नान जब हो जाए तो तुरंत फिर दूसरे दिन जब एकादशी खत्म हो, व्रत टूटे, तो कुछ खाने पीने की व्यवस्था करें और फिर लें। इस प्रकार से ये चलता रहा। और हिंदू परंपरा के अनुसार राम, कृष्ण, विष्णु और शिव, इन 4 देवताओं की उपासना बड़ी विधि विधान पूर्वक किया करते थे। शिव मंदिर में जाकर के आपने कई बार शिव जी को धतूरा भी चढ़ाया, पूजा भी करते थे। इस प्रकार ये सब करते और इसी भावाकार वृत्ति में खूब तदाकार रहते। इन देवताओं के लिए रोते भी थे कि कब भगवान दर्शन दोगे। रात में सपने आते थे तो सपने में भी इन देवताओं के दर्शन करते थे। अकेले में जब होते तब इसी भावाकार वृत्ति में रहते और आंसू बहाते कि भगवान कब आप मिलेंगे, शिव जी के कब दर्शन होंगे, श्री राम के दर्शन कब होंगे। तो इस प्रकार से ये चलता रहा। 12 वर्ष की उम्र में आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार होता है और ये संस्कार बहुत विधि विधान पूर्वक होता है ब्राह्मणों में। जब इनका हुआ तो सुबह से शाम हो गई थी। पंडित जी आते थे, कर्मकांडी पुरोहित पंडित, और वे यहाँ वेदी सजाओ, यहाँ हवन करो, यहाँ ऐसे बैठो, और सिर पर चोटी तैयार की जाती है और बड़ी चोटी रखते थे, गौखुर के बराबर लंबी बांध करके रखते थे। और इस प्रकार से
12 साल की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। 14 वर्ष की उम्र में से आपने संध्योपासना शुरू कर दिया था। 14 वर्ष की जब हुई तो संध्योपासना और विधिवत नियमित करते थे, और ये करीब करीब 20 साल की उम्र तक तो चलती रही। पारक सिद्धांत कबीर विचारों से परिचय होने के बाद भी बहुत दिनों तक ये करते रहे। तो संध्योपासना और संध्योपासना इनका धीरे धीरे फिर किसी संत के माध्यम से ही छूटा था। वो चर्चा बाद में फिर समय से और आएगी। माला फेर करके सुमिरनी लेकर के जाप भी किया जाता है। तो इनके पास सुमिरनी होती थी और जब भी समय मिलता हाथ में लेकर के जाप भी करने लगते थे। सुबह शाम तो बैठते ही थे और जाप करते करते माला टारते टारते हाथों में खड्डे पड़ गए थे। ये देखिए, बचपन में इतनी रुचि होना, इस प्रकार से लगन होना एक बहुत बड़ी बात है। भले वो परोक्ष में हो रहा है और तमाम कर्म कांडों में केवल बीत रहा, लेकिन इसका प्रभाव हुआ, और वही लगन प्रभाव जब सही दिशा मिली, कल्याण की दिशा मिली, फिर उसी का प्रभाव, वही शक्ति, वही जोश, वही उत्साह लगन ने काम किया है। जो लगन उत्साह ने उधर काम करवाया, वही अब इधर जब काम करवाई तो बस मार्गांतरीकरण हुआ है। और जब सही रास्ता मिला तो फिर इधर 4 चांद लग गए जीवन में। तो इस प्रकार से और सुबह शाम पुराणों को, भागवत को, गीता रामायण को यह भी खूब पढ़ा करते थे। उनका नियम था दिन में गीता और रात में रामचरितमानस पढ़ा करते थे। इसकी कथा लोगों को सुनाते थे। साधु संतों के प्रति आपके मन में अगाध श्रद्धा थी। कहीं भी संत मिल जाएं, गांव में भी किसी के यहाँ आए हों तो जाकर के उनके पास बैठते थे। उनके दर्शन हो जाएं, उनसे मिल लेंगे, उनसे कुछ बातें कर लेंगे, उनके क्रियाकलाप को देख लेंगे, अच्छा लगेगा। ज़्यादा ऐसे नहीं कि बहुत सत्संग और व्याख्यान सुने तभी बदलाव हो। आज भी सभी संत थोड़े ऐसा प्रवचन करते ही हैं। गांव में जाते हैं, लोगों के यहाँ कुछ चर्चाएं होती है, उनके सात्विक विचार, वेश, रहन सहन, खान पान से जिज्ञासुओं को बड़ा लाभ होता है। तो ऐसे ही इनके मन में भी हुआ करता था। एक बार एक साधु आए जो घर में 15 दिन रहे, और इन्होंने बड़ी विधि विधान पूर्वक उनकी सेवा किया। नियमित रोज उनके स्नान की व्यवस्था, दातून और भी जो जरूरत होती, उनके कमरे की सफाई करना, ये सब किया करते थे, खुद करते थे। एक बार एक संत और आए, वे थोड़े समय रहे। जब वे चलने लग गए तो इन्होंने माँ से कहा कि माँ, महाराज जी को कुछ कपड़ा दान करने का मन होता है। तो माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम्हारा मन है तो जरूर करो। उन्होंने कुछ पैसे दिए। तो ये पास में एक गांव था, वहाँ बाजार होता था। तो कभी कभी जब बाजार होता तो उसमें कपड़े भी बेचने के लिए आ जाते थे लोग। तो गए वहाँ और खरीद करके लाए और महाराज जी को कपड़े का दान किए। वस्त्र दान, अनेक दान होते हैं, अन्न दान और द्रव्य दान, वस्त्र दान। तो वस्त्र दान का बड़ा महत्व होता है। जिस वस्त्र से शरीर ढकता है, इज्जत ढकती है, उस वस्त्र का दान करना कितना पुण्यदायी है। तो वस्त्र दान का महत्व है। आज भी संतों में जो भी सदपात्र होते हैं, भक्त लोग, वे संतों को वस्त्र दान करते हैं। करना चाहिए, ये जरूरत की चीजें हैं। भोजन, कपड़े और आवास। आवास के लिए तो देते ही हैं, जब संत आते हैं तो भोजन तो मिलना ही है, लेकिन वस्त्र देना यह भी एक अच्छे लोगों में चला करता है। और कुछ द्रव्य दान भी होता है, द्रव्य की भी जरूरत है। तो इस प्रकार से वस्त्र और द्रव्य दान भी उन्होंने उन संत के लिए किया। एक बार एक संत और आए
और वे रहे, इनकी जो रुचि देख करके बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम पक्षियों को दाना चुगाते हो, वे पक्षी जाते हैं दूसरे पक्षियों को बताते हैं, तो और भी पक्षी आते हैं, उनको खिलाते हो, और समय से वही पक्षी हंसों को बताएंगे, और समय से तुम्हें हंस भी मिलेंगे, तुम्हारे दरवाजे पर हंस भी आएंगे। और ये बात गुरुदेव जी समय समय से अपने वैराग्य जीवन में आने के बाद भी कई बार करते रहते थे। उन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव, मुझे हंस मिले, और उन्होंने सद्गुरु कबीर का वो निर्णय विचार दिया, मुझे दर्शन दिए, सन्मार्ग में लगाए और निभाए मुझे, और मुझे साधना, ज्ञान, बोध, वैराग्य की तरफ प्रेरित करके कल्याण और मुक्ति तक मुझे निर्देश किए, और निश्चित ही मुझे हंस के दर्शन हुए। तो इन बातों को कहा करके गुरुदेव जी भी बड़े गदगद हो जाते थे। सचमुच जहाँ पर जिज्ञासु, मुमुक्षु और साधक होते हैं, वे अपने गुरुजनों के लिए ऐसे ही आदर भाव रखते हैं। कभी भी गुरुदेव जी जब अपने गुरुदेव की चर्चा करते थे तो भक्ति, श्रद्धा और भाव से वे भर जाते थे। हर साधक को ऐसे होना चाहिए। जिसके मन में ये भाव नहीं, श्रद्धा नहीं, उत्साह नहीं, भक्ति नहीं, वो क्या साधना मार्ग में आगे चल सकता है, और कैसे उसका अंतःकरण भी पवित्र हो सकता है। संध्या उपासना की इनकी रुचि देख करके एक बार एक पंडित जी आए, महाराजा पंडित जी, जो पास के ही थे और घर में बराबर उनका आना जाना हुआ करता था। तो एक दिन आए, जब देखे कि ये शाम का समय है, संध्योपासना में बैठे हैं, पालथी मार करके आसनी बिछाए और आंखें बंद किए बैठे हैं, कुछ मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। तो पंडित जी जब आए तो उन्होंने पिताजी से, मतलब पंडित दुर्गा प्रसाद जी से पूछे कि ये बच्चा क्या रोज संध्योपासना करता है? तो पिताजी ने कहा कि हाँ, रोज नियमित करते हैं। तो देख करके वे बहुत प्रभावित हुए, कहे हम तो बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, लेकिन हम नियमित नहीं कर पाते हैं, और ये बच्चा नियमित करते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो ये एक छोटी सी घटना, लेकिन धर्म, सत्य और परमार्थ, कल्याण, कुछ भी कहो, इधर के लिए जब रुचि होती है तभी ये सब लगन होती है। तो इस प्रकार से संध्या उपासना इनकी बड़ी विधिवत, नियमित हुआ करती थी। लेकिन यही करते करते धीरे धीरे अब उनके मन में वैराग्य तथा कबीर विचारों का अब प्रभाव आने लगा। तो एक थवई था। थवई किसे कहते हैं मालूम है? थवई मतलब मकान बनाने वाला, राजगीर। तो मिस्त्री था वो। तो वो समय समय से घर पर आया करते थे, और वे कबीरपंथी भगत थे। उनका नाम था परदेसी। तो वे आवें और जब देखें इनको माला जपते और संध्योपासना करते, और बड़ी सी चोटी और बेड़वा तिलक लगाते, ये सब देखते तो वे व्यंग करते। खुश रहते थे लेकिन थोड़ा व्यंग करते थे। कहा, अरे बच्चा, जब तुम कबीर साहब के विचार को समझोगे तब तुम्हें पता चलेगा, ऐसा कहते। तो ये कहें, रामसिमरन जी उनसे कहें कि तो कबीर साहब के विचार क्या हैं, तो हंस के रह जाए, ज़्यादा कह नहीं पाते थे। लेकिन ये समझते थे कि ये बच्चे की बहुत लगन है, लेकिन बस केवल ऊपर ऊपर ही सब कर्म कांड है। ये सत्य को समझते और आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते तब क्या पूछना। तो वो कहते कि बच्चा, जब तुम कबीर साहब के विचार को समझोगे तब पता चलेगा। तो इनके मन में वो कबीर साहब के विचार क्या हैं, तो इसके लिए बड़ी रुचि होती थी। तो धीरे धीरे फिर समय बदला और एक संत के दर्शन हुए, और उनसे इनको कबीर साहब का बीजक मिला, मूल बीजक। वो मूल बीजक कबीर चौरा में छपा हुआ था,
और उसमें विशेष कुछ टीका तो थी नहीं, जगह जगह कुछ थोड़ी सी टिप्पणी थी, तो ज़्यादा समझ में नहीं आता था। लेकिन बीच बीच के पदों को पढ़ करके मन में बड़ी भावना जगती थी, बड़ा उत्साह होता था कि कितना चोटदार है, कितनी धारदार ये बात है। तो अब बीजक से खींचते गए। अब बीजक से खींचने का मतलब कबीर से की तरफ खींचना। अब कबीर का मतलब है कि क्रांतिकारी विचारों को समझना, और जहां क्रांतिकारी विचार हैं कर्मकांडों से अपने आप दूरी होती है। तो इस प्रकार से अब रास्ता बदलने लगा धीरे धीरे। तो ये अब जो पूर्व के कर्मकांडी विचार और पूजा पद्धति, धर्म के प्रति रुचि और संध्योपासना और तीर्थ स्थलों में जाना, राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी आदि के दर्शन करना, सरयू में स्नान करना, ये सब की जो यात्रा थी अब धीरे धीरे इधर इसमें परिवर्तन होने लगा और अब धीरे से कबीर विचारों की ओर प्रवेश होने लगा। अब वो अगली चर्चा कल किया जाएगा, आज यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।